हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉसन इन्फो पर। आज जो वीडियो है इसमें हम लोग इतिहास के पोर्शन को देखेंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया स्टेज 1 एंड 2 में सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। क्वेश्चंस को देखते हुए हम उसको डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इससे क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डील कर लेंगे और उस जो मध्यकालीन इतिहास का एक सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होते जाएगा। तो आज से हम लोग छोटा छोटा वीडियो में सारे टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। इससे पहले जो है बौद्ध धर्म का वीडियो आया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अगर बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और लास्ट में कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो हम लोग एक एक करके सारे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। मेडाइवल करने के बाद, मध्यकालीन करने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो शासक की बात कर है कि इसका सही कालानुक्रम क्या है। तो हम लोग एक एक के शासन काल के बारे में देखते हैं कि तैमूर है, महमूद गजनबी है, चंगेज खां है और मोहम्मद गोरी है। तो सबसे पहले भारत पे जो आक्रमण किया था ये महमूद गजनबी ने किया था, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कार्यकाल कितने सालों का था। तो गजनबी जो है 998 से 1030 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गौरी आया, गौरी 1173 से आपको 1206 हो जाएगा, ठीक है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करके कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी चला गया, ठीक है। उसके बाद आए तैमूर और चंगेज खां, ठीक है। तो 1206 में जो हुआ दिल्ली सल्तनत में आपको गुलाम वंश की स्थापना हो गई। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। बात करें तैमूर का, तो तैमूर 1370 से 1464 हो जाएगा। और महमूद, इस तरह से आप देखें, चंगेज खां जो है आपको 1206 से 1227 तक था। तो महमूद गजनबी पहले आया, ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद कौन आया है? चंगेज खां, फिर तैमूर। तो इस तरह से आप देखिए 2 4 3 1 राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी है? ठीक है, पुस्तक का नाम है तहकीक माँ लील हिंद, ठीक है। तो यह जो पुस्तक है ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया हुआ है। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अब अलबरूनी कौन था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, पुस्तक वगैरह दार्शनिक था, पुस्तक लिखता था, इतिहासकार था, फारसी लेखक था, ठीक है। और मोहम्मद गजनबी के साथ पुस्तक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है, ठीक है। और अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक माँ लील हिंद। अगला प्रश्न है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, ठीक है, मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? भाषा की बात कर रहा है कि किताब उल हिंद उसने किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी। क्या हो जाएगा? अरबी भाषा। और किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। और 11वीं सदी में आया था, ठीक है, भारत। और इस पुस्तक में क्या मिलता है? तो 11वीं सदी के भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन का चर्चा है इस पुस्तक में, किताब उल हिंद में। अगला, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अभी मैंने बताया अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया गया है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये जो अलबरूनी थे ना, गीता से बहुत प्रभावित थे, ठीक है।
आप देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू उठा लिए जाते हैं, तो इससे आपको दायरा पता चल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, उज़्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उज़्बेकिस्तान की बात कर रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? अलबरूनी। ठीक है, मोहम्मद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था और इसकी पुस्तक का किताब उल हिंद था। ठीक है, क्या था? किताब उल हिंद। उसमें भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है 11वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? करा किस आक्रमणकारी के साथ था? देखिए, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए, मॉर्निंग में जो भी है, बिहार एसएससी का जो है लाइव क्लास रात में आता है और बिहार दरोगा का जो भी ज्ञान बिंदु का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 25 सेट, ऑलरेडी हम लोगों ने 13 सेट कर लिया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देखें। और डेली एनटीपीसी और आरपीएफएसआई के लिए टॉपिक वाइज वीडियो आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो उसे भी आप देखें और अपना प्यार दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। करा फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो अभी मैंने बताया था महमूद गजनबी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ यह भारत आया था। ये एनटीपीसी में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। तो ये देखिए, मोहम्मद गौरी जो था ये तराइन का युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तराइन। ठीक है, तराइन का युद्ध लड़ा 1191 में और दूसरा 1192 में। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार हुआ था युद्ध। तो दूसरी लड़ाई में क्या हुआ था? पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरी लड़ाई में गोरी जीता। ठीक है, उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था, तो राइट आंसर यहाँ से तराइन हो जाएगा। तराइन का युद्ध ऑप्शन नंबर डी कहेगा। कब हुआ? तो 1191 और 1192 में। ठीक है, 2 तराइन के युद्ध हुए थे। अगला है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो देखिए, सबसे पहले हो गया, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका थी, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 था। ठीक है, और ये जो इल्तुतमिश, ये क्या कहता है, इल्तुतमिश जो है इसके मतलब पापा का मतलब पिता थे इल्तुतमिश रजिया के। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। तो यहाँ करा किस वर्ष सुल्तान बनी? तो 1236 ईस्वी हो जाएगा, दिल्ली की सुल्तान बनी, दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा आपको? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला है, मामलुक साम्राज्य का कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी? तो ये रजिया सुल्तान हो जाएगा। देखो, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, और ये एनटीपीसी का सवाल है, मेंस में पूछा हुआ है स्टेज 2 में। अगला है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना की बात कर रहा है तो दास वंश को हम गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था, गुलाम वंश को हम एक और कहते हैं मामलुक वंश। क्या कहते हैं? मामलुक वंश। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसको हम लाख बख्श के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? लाख बख्श। क्यों? क्योंकि यह लाखों में दान करता था। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, ये चौगान खेलते वक्त हो गया था। चौगान, पोलो को चौगान कहा जाता था। ठीक है, घोड़ा जो है इसको रौंद दिया था, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई।
1210 ईस्वी में, और इसका जो कब्र है ये लाहौर में ही है। ठीक है, लाहौर से दिल्ली जो राजधानी लाया वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को हम दास वंश का, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कहेगा कुतुबुद्दीन का लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिसका नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी नाम था। और इसी की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार पूरा हुआ नहीं था, उसकी मृत्यु हो गई। कहेगा उसका निर्माण पूरा कौन करवाया? नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कब हुआ स्थापना इसका? तो 1206 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर। लाहौर से दिल्ली कौन ले गया? तो इल्तुतमिश ले गया। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया? तो इक्ता प्रणाली जो लाया था इल्तुतमिश हो जाएगा। राइट आंसर इल्तुतमिश। अगला है सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे डैश कहा गया। तो उसे हम इक्तादारी कहते थे। क्या कहते थे? इक्तादारी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए ये एक उपाधि था अमीर अल ख्याल। तो राइट आंसर हो जाएगा जमाल उद्दीन याकूत। ठीक है, और ये जो याकूत था ये रजिया सुल्तान का सलाहकार था। ठीक है, तो इसे ही अमीर अल ख्याल की उपाधि दी गई थी जिसका मतलब होता था कमांडर ऑफ द फेथफुल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करें, और अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करें। अगला है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1266 से 1287। क्या हो जाएगा? 1266 से 1287। और बलबन जो है एक रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। कह रहा इनमें किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें, मैंने इसका आंसर पहले ही बता के रखी हुई हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान मतलब होता है पोलो, जो घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। तो इसका कार्यकाल जो था शासनकाल 1206 से 1210 था, और इसको किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और इसको कुरान खां भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसे जो स्वर, ठीक है, एकदम सुरीले आवाज़ में पूरे कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा पूछेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? सिजदा की बात कर रहा है। सिजदा मतलब होता है सर झुकाकर पैर में प्रणाम करना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मतलब कौन शुरू किया था? तो ये बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था सिजदा, और एक पेबोस प्रणाली थी। ठीक है, और इसको समाप्त किसने किया? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या था? 1266 से 1287। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला डैश ने नौरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। तो नौरोज़ नामक
ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बलबन ने ही नौरोज़ को नवरोज़ भी कहीं कहीं लिखा रहता है, फारसी त्यौहार है, इसको बलबन ने शुरू किया था। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपको, गुलाम, ठीक है, गुलाम, उसके बाद खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सौ से सैयद वंश, फिर लो से लोदी वंश, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, ट्रिक है इसका। तो आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। और इसका कार्यकाल 1206 से 1526 तक था दिल्ली सल्तनत का। और इतने जो 5 राजवंश है इस पे शासन किए थे। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 हो जाएगा आपको। खिलजी वंश का 1290 से आपको 1320 हो जाएगा। और तुगलक वंश जो है सबसे ज़्यादा किया था, 1320 से 1400 आपको 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद किया था, ठीक है। और 1526 तक कौन किया था, 1451 से 1526 लोदी वंश। और 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर कौन से वंश की स्थापना की, तो आपको मुगल वंश की स्थापना की। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत का कालक्रम था और राजवंश था। ये आपको एकदम ध्यान रखना, इससे एक प्रश्न जरूर रहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहेगा दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश शासन किया, तो तुगलक वंश हो जाएगा। डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, तो 1206 से 1526 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, 1206 से 1526। अगला है, रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी, तो यही हो जाएगा गुलाम वंश। 1236 से 1240 तक इसका कार्यकाल था। और ये क्या कहता है, 1206 से 1290 तक कौन सा वंश था, गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही हम कहते हैं दास राजवंश। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो वो हो जाएगी रजिया सुल्तान। वीडियो को पॉज करें, इसका कार्यकाल कमेंट करें कि कितने इसका कार्यकाल शासनकाल कितना था। करा दिल्ली की महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। अगला है, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश बना। 84 वर्ष का रहा है, तो देखिए 1206 में आपको गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और 1290 तक रहा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपको, 84 वर्ष हो गया। तो राइट आंसर इस हिसाब से आपको गुलाम वंश हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। और देखिए जो भी पढ़ाई हो रही है, जो भी टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपके पास जो भी बुक है उस बुक को एक बार रीड कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखने से नहीं याद होगा, लिखने से याद होगा। डेली आप 50 क्वेश्चंस को लिखिए, आई श्योर आपका एग्ज़ाम एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला है, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा 1206। क्या हो जाएगा, 1206 हो जाएगा, ठीक है। 1290 तक रहा। आज के लिए इतना ही।